अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? एक बार फिर से आपका वेल्थ डॉक्टर खुश आमदीद कहता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारी वीडियो के नीचे एक बार कमेंट आ रहा है कि हमने 3 साल से किस्त पे नहीं की तो अब क्या करना होगा। तो 3 साल से अगर आपने किस्त नहीं पे की, या 2 साल से, या 4 साल से, या 5 साल से पॉलिसी ब्रेक हुई है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, कैसे पॉलिसी को एक्टिव करवाना है, ये तरीका आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में इसका क्या ट्रेंड है, इस पे बात करूंगा। जो दोस्त पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं, वेलकम करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बेल आइकन दबा दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि हमारी तमाम मुफीद वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। जी, थैंक यू वेरी मच जी। तो इसमें अगर आप पॉलिसी चला रहे हैं, 3 साल 4 साल आपने पे किया है, लेकिन उसके बाद आप किसी भी वजह से फाइनेंशियली वीक होने की वजह से, या अकाउंट डीएक्टिवेट होने की वजह से, क्योंकि जो बैंक के ज़रिए पॉलिसीज़ होंगी बाज़ार है वो इसी वजह से रुकेंगी मोस्टली कि या तो बैलेंस नहीं होगा या फिर आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका होगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है पॉलिसी को दोबारा एक्टिव करने के लिए? देखें, इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा जुबली लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से कि जुबली लाइफ इंश्योरेंस ऐसे में क्या करती है। से आप 50,000 रुपये की पॉलिसी आपकी, 4 साल आपने पे किया और अभी 3 साल से आप पे नहीं कर रहे, लेकिन अब आप फाइनेंशियली ठीक हो गए हैं तो आप पे करना चाहते हैं, तो आपके पास क्या ऑप्शन होगी? ऑप्शन नंबर 1 कि जितने प्रीमियम्स ड्यू हैं वो आप पे करें, साथ में डिक्लेरेशन ऑफ हेल्थ एंड ऑक्यूपेशन DHO एंड A, ये एक फॉर्म होता है जिस पे आप अपनी हेल्थ की डिक्लेरेशन देते हैं कि आपकी सेहत बिल्कुल उसी तरह है जैसे जब आपने पॉलिसी ख़रीदी थी तब थी, यानी आप बिल्कुल ठीक हैं, सेहतमंद हैं। और साथ में पॉलिसी रीइंस्टेटमेंट का फॉर्म करेंगे साइन, पॉलिसी रीइंस्टेटमेंट और DHO, ये फॉर्म 2 फॉर्म साइन करेंगे, CNAC कॉपी देंगे, और जितने प्रीमियम्स रहते हैं ये प्रीमियम अदा करेंगे और आपकी पॉलिसी एक्टिव हो जाएगी। अब इसमें अगर अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास पूरे पैसे नहीं होंगे, तो क्या करना होगा? तो देखना होगा कि उस पॉलिसी की कम से कम अमाउंट कितनी हो सकती है। से जिस तरह हमारे मुख्तलिफ जो प्लान्स हैं, मोस्ट ऑफ द प्लान्स मिनिमम 30,000 तक आ जाते हैं। अब आप 50 पे नहीं कर सकते, आपके पास है लाख रुपया, आप कहते हैं कि मेरे इन पैसों में मेरी 3 साल की किस्त भी अदा हो जाए और मेरी पॉलिसी भी दोबारा से एक्टिव हो जाए। तो आपने करना ये है कि आपने जो भी आपका मुतल्लिका नुमाइंदा है उसके पास जाएं और उसको कहें कि मेरे पास ये अमाउंट है, इस रकम में मेरी पॉलिसी की तीनों इंस्टॉलमेंट्स को एडजस्ट करके मेरी पॉलिसी को एक्टिव करवा दें। अब क्या होगा? अब वो आपके लिए से हम 30,000 मिनिमम प्रीमियम पे रखते हैं और आपकी 3 इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो 90,000 आपको पे करना होगा। 90,000 पे करने के साथ साथ आपको 2 फॉर्म पहले जो आपको बताए थे, DHO एंड पॉलिसी रीइंस्टेटमेंट फॉर्म, ये तो साइन करने ही होंगे। इसके साथ साथ आपको इंडोर्समेंट फॉर्म साइन करना होगा जिस पे आपके पॉलिसी के जो रिवाइज्ड वैल्यूज़ होंगी वो लिखी होंगी, और इंडोर्समेंट की इलस्ट्रेशन आपको साइन करना होगी, और इसके साथ CNAC की कॉपी तो आपने देनी है। अब ये डायरेक्ट पैनल से, अगर डायरेक्ट कंपनी से आपकी पॉलिसी है फिर तो ये आसानी से हो जाएगा। अब अगर बैंक के ज़रिए पॉलिसी है तो क्या होगा? तो उसके लिए सिंपली वहीं से आपको इलस्ट्रेशन मिलेगी। अब आपको फिज़िकली पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे, अब आपके अकाउंट से ही डिडक्शन होगी। आप अपने अकाउंट में पैसा जमा करवाएंगे, फॉर्म साइन करके मुतल्लिका नुमाइंदे को दे देंगे और भिजवा देंगे, आपकी पॉलिसी एक्टिव हो जाएगी। इसी तरह अगले साल जब आपके पास दोबारा पैसे आपके पास अच्छे आ जाएँ तो आप दोबारा से अपनी पॉलिसी को एंडोर्स करवा सकते हैं और पॉलिसी को दोबारा से प्रीवियस वैल्यूज़ पे लेके जा सकते हैं। ठीक है जनाब, ये तो था तरीका जुबली लाइफ का। अब आ जाते हैं EFU लाइफ पे। EFU लाइफ की आपकी पॉलिसी अगर 2-3 साल या 4 साल चल चुकी है और उसके बाद 2-3 साल से बंद है, इसमें किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी है, इसमें एक चीज़ लाजमी तौर पे जहन में रखनी है कि आपकी कम से कम 2 से 3 किस्तें जा चुकी हों, उसके बाद ये हो सकता है। अगर आपकी एक ही किस्त गई है तो फिर ऐसा नहीं होगा, फिर कंडीशंस के मुताबिक, प्लान की कंडीशंस के मुताबिक ये होगा। ठीक है जी। अब आ जाते हैं जी, EFU की बात कर रहा था मैं। EFU लाइफ में ये ऑप्शन दी जाती है कि आपके जितने प्रीमियम्स ड्यू हैं आप उनमें से एक प्रीमियम अदा करके पॉलिसी को दोबारा एक्टिव कर सकते हैं। लेकिन अब ज़ाहिर है कि आपने पहले 3 किस्तें दी हुई थी, अब आप ये किस्त जो दे रहे हैं ये चौथी किस्त होगी, ये छठी किस्त नहीं होगी। यानी आपने जो बीच में 2 किस्तें छोड़ दी हैं वो पे नहीं हुई, तो वो ज़ाहिर है पे नहीं हुई हैं, वो इंक्लूड नहीं होगा नंबर।
तो अब ये चौथी किस्त जमा हो रही है, अब आपकी पॉलिसी को दोबारा से एक्टिव कर दिया जाएगा। बट ये आपकी किस्त कौन से साल की होगी जनाब? जिस साल का आपने छोड़ा था, पहला साल जो होगा। और पॉलिसी अल्टीमेटली जिन सालों के आप पैसे नहीं अदा करेंगे उन सालों पे अब जब आगे वक्त जैसे जैसे गुजरेगा तो उस पर प्रॉफिट या लॉस का जो मामला होगा वो भी नहीं होगा। ठीक है जी। तो पॉलिसी EFU की इस तरह से पॉलिसी एक्टिव होगी कि वहाँ पे आप उस अमाउंट का एक किस्त के बराबर अमाउंट का चेक लेके जाएंगे या कैश लेके जाएंगे और उनसे स्पेशल हेल्थ डिक्लेरेशन, उसे SHD बोलते हैं, स्पेशल हेल्थ डिक्लेरेशन या पॉलिसी रीइंस्टेटमेंट का फॉर्म साइन करेंगे, सीने सी कॉपी देंगे साथ में और प्रीमियम देंगे, पॉलिसी आपकी एक्टिव हो जाएगी। ठीक है जनाब। अब आ जाते हैं स्टेट लाइफ में कि स्टेट लाइफ इस हवाले से क्या करती है। स्टेट लाइफ पॉलिसी रीइंस्टेट करने के लिए अगर आपके 3 या 4 साल प्रीमियम्स पे हुए हैं और बाकी सालों की पॉलिसीज़ जो हैं वो पे नहीं हुई, 2-3 साल की, 3 साल की कम से कम बात करते हैं, किस्त पे नहीं हुई, तो अब आप उसको दोबारा से एक्टिव करना चाहते हैं तो स्टेट लाइफ जो है आपका दोबारा से मेडिकल भी करवाएगी और साथ आपकी जितनी किस्तें रहती हैं उन इंस्टॉलमेंट्स के साथ आपका जो है उस पर एक सर्टन अमाउंट होती है, वो जुर्माने की वो कैलकुलेट करके वो भी आपसे लेंगे। स्टेट लाइफ जो है इस हवाले से मतलब इनका जो सिस्टम है इसमें जुर्माना साथ में लिया जाता है। बाकी स्टेट जुबली है, EFU है, ये जो भी कंपनीज़ यूनिट लिंक सिस्टम में काम करती हैं वो इस पर जुर्माना वगैरह नहीं लेती। लेकिन आपको नुकसान ये होता है कि चूँकि जिस टाइम पीरियड में आपके पैसे आपके अकाउंट में नहीं थे या आपने जमा नहीं करवाए उस टाइम पीरियड का आपको प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं मिलेगा। लेकिन अब स्टेट लाइफ क्या करती है, वो आपसे जुर्माना तो लेती है लेकिन आपके पैसे पर बोनस जो है वो उस हिसाब से लग जाता है। अच्छा जी, तो ये हो गया जी स्टेट लाइफ का, वो जुर्माना भी लेगी, इंस्टॉलमेंट भी लेगी और साथ में मेडिकल भी लेगी। मेडिकल का वो मैं आपको बता चुका हूँ कि वो डिक्लेरेशन आपको बाकी कंपनीज़ में भी देना पड़ता है। तो ये तरीक़ेकार है जनाब। आपकी पॉलिसी अगर 2-3 साल से बंद पड़ी हुई है, अव्वल तो कोशिश करें कि आपके जो भी पॉलिसी के बेनिफिट्स होते हैं वो एक्टिव रहें हमेशा, और एक्टिव रखने के लिए हमेशा टाइम पे किस्त जमा करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पैसे नहीं होते, अगर आपके पास 3-4 साल आपने पॉलिसी पे कर दी है, अब आपके पास पैसे नहीं हैं, इस साल अगले साल आ सकते हैं, तो इसका एक और तरीका हो सकता है, अगली वीडियो में बताऊंगा आपको कि अब पॉलिसी को क्या से एक्टिव रखना है पैसे पे किए बगैर। तो ये तरीका जनाब अगली वीडियो में शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके बहुत काम आएगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दें। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है मज़ीद मालूमात के लिए। ऑफिशियल टाइमिंग में आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे करेंगे तो ज़रा आसान हो जाएगा, जब भी सुनूंगा आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।